डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीन ट्रांसफ़र में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो स्टोरेज होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, वो सिंगल मेन क्रोमोसोम पे होता है, जिसमें कि फ्यू थाउजेंड जीन्स प्रेजेंट होती हैं फ्रॉम जीरो टू सेवरल मिनी क्रोमोसोम्स कॉल्ड एपिसोम्स एंड प्लास्मिड्स। प्लास्मिड्स, जैसा कि आपको पता है, हाईली वेरिएबल इन साइज होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम कैरिंग टू मोर देन 3 जीन्स टू लार्ज एनफ टू कैरी सेवरल 100 जीन्स। ये जो बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम होता है वो कैरेक्टराइज होता है सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूलर डीएनए, जो कि एग्जिस्ट करता है हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में इन वाइवो। तो हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका इनक्लोजमेंट नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इसलिए हम न्यूक्लियर रीजन्स को न्यूक्लियोइड्स कहते हैं रेदर देन न्यूक्लियाई। एज यू नो, बैक्टीरिया डिवाइड बाय सिंपल बाइनरी फिशन। तो इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन जो इनका मोड होता है, तो इनमें एक तरह का मेथड है कि किस तरह से जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बेसिकली दे आर 3 मेन प्रोसेसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, वेयर फ्रैगमेंट्स जो होते हैं होमोलोगस डीएनए के, जो कि डोनर क्रोमोसोम से ट्रांसफ़र होते हैं रेसिपिएंट सेल में। अर्थात हम जो इन्वॉल्वमेंट होता है, मीडिएशन होता है, ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरियम सेल से दूसरी बैक्टीरियम सेल में, तो वो उसमें रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स होते हैं। और ये 3 प्रोसेसेस के द्वारा संभव हो पाता है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ऑफ विच वन मेथड इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि अपटेक होता है डीएनए का मॉलिक्यूल का फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, जिसमें जो बैक्टीरियल जीन्स हैं उनका कैरी फॉरवर्ड होता है डोनर सेल टू ए रेसिपिएंट सेल बाय ए बैक्टीरियोफेज। तीसरा होता है कॉन्जुगेशन, वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि डीएनए फ्रॉम ए डोनर इज ट्रांसफर्ड टू ए रेसिपिएंट थ्रू ए स्पेशलाइज्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो ये जो क्राइटेरिया होता है, ये तीनों जो मेथड्स होते हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसडक्शन हो या कॉन्जुगेशन हो, वो डिस्टिंग्विश्ड होते हैं 2 सिंपल क्राइटेरिया से। एक होता है सेंसिटिविटी की प्रेजेंस है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज की या डीएनएज की। दूसरा डिपेंडेंस होता है सेल कांटेक्ट में। तो इस तरह से 2 क्राइटेरिया का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले को अगर हम डिस्कस करें, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म, जिसमें कि जेनेटिक चेंज होता है, जिसमें कि आपके पिकिंग अप होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स की और उनका एक्सप्रेशन होता है। तो 2 तरह का हमें कॉम्पिटेंस देखने को मिलता है। मतलब वो सेल्स जो इसको ले पाती हैं, सारी सेल्स नहीं ले पाती हैं, वो सेल जिनमें कि कॉम्पिटेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है, दे आर एबल टू टेक द डीएनए। तो 2 तरह का कॉम्पिटेंस होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो ये जो अपटेक होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का बाय द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, इट इज़ एन एक्टिव एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। ये पैसिवली नहीं जा सकता है थ्रू परमिएबल सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन्स। तो इसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें सबसे पहले कार्य किया गया था, एज यू नो, इन इकोलाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे। और उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी काम हुआ वो 3 स्पीशीज़ पे ज़्यादातर हुआ है, जैसे कि डिप्लोकोकस निमोनिया, बैसिलस सबटिलस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पे हुआ था। ऑल द सेल्स, जितनी भी ये सेल्स हैं, चाहे वो डिप्लोकोकस निमोनिया की हों, बैसिलस सबटिलस की हों या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की हों, सारी की सारी सेल्स ज़रूरी नहीं है कि कैपेबल हों एक्टिव अपटेक ऑफ डीएनए के। खाली कॉम्पिटेंट जो सेल्स होती हैं जिनमें कि कॉम्पिटेंट फैक्टर होता है, कॉम्पिटेंट फैक्टर मतलब सेल सरफेस प्रोटीन या एंजाइम जो कि इन्वॉल्व है बाइंडिंग में और टेकिंग अप ऑफ डीएनए में, वो कैपेबल है टू सर्व एज रेसिपिएंट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके ऊपर सबसे पहले शोध कार्य ग्रिफ्थ ने किया था 1928 में, और उन्होंने डिस्कवर की थी पैथोजेनिक स्ट्रेन्स डिप्लोकोकस निमोनिया। और उस चीज़ को जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था काम डिप्लोकोकस निमोनिया में 1928 में, उन्होंने क्या किया था कि ट्रांसफॉर्म ऑफ ए नॉन पैथोजेनिक निम्नोकोकस बैक्टीरिया इनटू ए वायरुलेंट वेराइटी by mixing them with heat killed pathogenic bacteria।
उसके बाद में ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नहीं बता पाए कि किस वजह से, जब उन्होंने जो स्टडी किया पैथोजेनिक स्ट्रेन को कैसे हुआ है, वो चीज़ जो उनकी डेथ हो गई थी, हीट किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया को जब मिक्स किया विद नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, उस चीज़ को 3 वैज्ञानिकों ने बताया, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्थी ने, कि जो जीन ट्रांसफ़र हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नोन एज डीएनए, क्योंकि उनका अपटेक हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो सबसे पहले, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का जो फाउंडेशन है वो ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर किए, डिप्लोकोकस निमोनिया के ऊपर किए और बैक्टीरिया और माइस के ऊपर किया। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए जेनेटिक मटेरियल को, लेकिन उन्होंने एक वैक्सीन को डेवलप कर दिया निमोनिया के लिए। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने 2 रिलेटेड स्ट्रेन्स को यूज़ किया बैक्टीरिया की। एक स्ट्रेन को बैक्टीरिया की उन्होंने कहा आर स्ट्रेन, दूसरी बैक्टीरिया की स्ट्रेन को उन्होंने कहा एस स्ट्रेन। ये जो आर स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, जब उन्होंने उसको ग्रो किया पेट्री डिश में, तो आर जो बैक्टीरिया है उसने कॉलोनीज़ बनाई, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया जो हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग बाय सिंपल फिशन, तो बहुत ही जल्दी वो कॉलोनीज़ बना लेते हैं। उनकी जो कॉलोनी बनी उनमें वेल डिफाइंड एजेस थे, कॉलोनी में रफ अपीयरेंस थी, इसलिए रफ अपीयरेंस मतलब एब्रीविएशन हमने क्या दिया उसको, कैपिटल आर से। ये जो आर बैक्टीरिया थे ये नॉन विरुलेंट थे, मतलब कोई कॉज नहीं कर पा रहे थे सिकनेस, निमोनिया नहीं हो रहा था माउस में। तो माउस कैसा था, हेल्दी था और लिविंग था। अब दूसरी जो स्ट्रेन है वो है एस स्ट्रेन। ये जो एस बैक्टीरिया है ये कॉलोनीज बनाता है, ये राउंड होते हैं, स्मूथ होते हैं, इसलिए इसका एस मीन्स स्मूथ, तो एस स्ट्रेन। स्मूथ जो अपीयरेंस है वो पॉलीसेकेराइड की वजह से है, या शुगर बेस्ड कोट जो है जिसका कि प्रोडक्शन हुआ है बैक्टीरिया से, उससे है। ये जो कोट है ये प्रोटेक्ट करता है एस बैक्टीरिया को, किससे, माउस के इम्यून सिस्टम से, और वो क्या बन जाता है, विरुलेंट, मतलब डिजीज़ कॉजिंग। ये जो माइस है जब उसको इंजेक्ट किया गया लाइव एस बैक्टीरिया से, तो उसने क्या डेवलप किया, निमोनिया, और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब ग्रिफ्थ ने क्या किया, इंजेक्ट किया कि उन्होंने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को लिया, एस जो कि डिजीज़ कॉजिंग है उसको हीट कर दिया, जिससे क्या होगा, सरप्राइजिंग हमने क्या देखा कि अब ये अब गर्म कर दिया जब ग्रिफ्थ ने, अब उसने कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं की। फिर उन्होंने ये देखा कि अनएक्सपेक्टेड एक टर्न आया कि जब उन्होंने हार्मलेस आर बैक्टीरिया को कंबाइन किया हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के साथ में और उसको इंजेक्ट किया माउस में, तो उन्होंने ये देखा कि माउस में निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। जब उन्होंने उसका एक ब्लड सैंपल लिया तो उसको उसमें लिविंग एस बैक्टीरिया मिले। तो फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो आर स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन है, उसने कोई ना कोई चीज़ अपटेक की है, कोई चीज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को अपटेक किया है। किससे किया है, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से, जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया है इनटू स्मूथ कोटेड बैक्टीरिया। मतलब अब आर भी किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में, और वो कैसा हो गया, विरुलेंट हो गया। जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं जो ग्रिफ्थ ने माउस के ऊपर किया, उन्होंने रफ स्ट्रेन 2R को इंजेक्ट किया माउस में, तो माउस इज़ लिविंग। लेकिन जब स्मूथ स्ट्रेन को, जिसमें कि पॉलीसेकेराइड है, 3S है, 3S को इंजेक्ट किया तो माउस इज़ डाइंग। जब उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को यूज़ किया, उसको इंजेक्ट किया तो माउस लिव्स। लेकिन जब उन्होंने रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को यूज़ किया तो माउस इज़ डाइंग। तो ये जो माउस की जो डेथ हुई फोर्थ जो कंडीशन में है, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसको इतना वो बता नहीं पाए उस वक्त, तो इसके ऊपर 3 वैज्ञानिकों ने काम किया। ये थे कैनेडियन और अमेरिकन रिसर्चर्स, एवरी, मैककार्थी और मैक्लियोड, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया ये ग्रिफ्थ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कल्चर शुरू किया हीट किल्ड एस सेल्स का थ्रू ए लॉन्ग सीरीज ऑफ बायोकेमिकल स्टेप्स।
और उन्होंने प्योरीफाई किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को, वॉश किया, सेपरेट आउट किया, एंजाइमेटिकली डिस्ट्रॉय किया सेलुलर कंपोनेंट्स को, और उसके बाद में वो एक्सट्रैक्ट कर पाए कि क्या अमाउंट है हाईली प्योरीफाइड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। तो कुछ जो लाइंस ऑफ एविडेंस जो उन्होंने सजेस्ट की, एवरी मैकलियोड और मैककार्टी ने, कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है डीएनए। जो प्योरीफाइड जो सब्सटेंस था उसने नेगेटिव रिजल्ट दिया जो कि डिटेक्ट करते हैं प्रोटीन्स को, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट दिया एक ऐसे केमिकल टेस्ट के लिए जो डिटेक्ट करता है डीएनए को। जो कंपोजिशन उन्होंने प्योरीफाइड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखा वो रिजेंबल करता है जो डीएनए में नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस का जो रेशियो होता है उसको रिजेंबल करता है। प्रोटीन और आरएनए डिग्रेडिंग जो एंजाइम्स हैं उनका बहुत कम इफेक्ट देखने को मिला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे, लेकिन जो एंजाइम्स डिग्रेड करते हैं डीएनए को उनको एलिमिनेटेड किसको एलिमिनेट किया, ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी को। तो जो एंजाइम डिग्रेड कर पा रहे थे डीएनए को वो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी को ख़त्म कर रहे थे, लेकिन प्रोटीन और आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम्स का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर। इसका मतलब ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही थी कि डीएनए इज़ द लाइकली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एवरी ने ये रियलाइज़ किया कि कुछ कंटैमिनेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं इस डीएनए में विच आर नॉट एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इनका एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो इन्होंने एंजाइमेटिक एक्टिविटी की, इन्होंने 3S सेल्स को लिक्विड कल्चर मीडिया में लिया, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो 3S जो सेल्स हैं वो स्पन हो जाती हैं बॉटम में, फिर उनको हीट किल किया, उसको होमोजेनाइजेशन किया, फिर उसके बाद में रिकवर किया, 3S फिल्ट्रेट को एक्सट्रैक्ट किया, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को, उसके बाद में उसको प्रोटीएज के साथ में डाइजेशन किया। तो आपने क्या देखा उसमें कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं आपकी 2R सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और प्रोटीएज को ट्रीटमेंट किया 3S फिल्ट्रेट से, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कंक्लूजन क्या है कि आपके 2R और 3S सेल्स प्रेजेंट हैं, तो एक्टिव फैक्टर नहीं है प्रोटीन। दूसरी तरफ जब उन्होंने उसको ट्रीट किया राइबोन्यूक्लियस से, तो यहाँ पे क्या देखा कि 2R सेल्स और RNAs को ट्रीट किया 3S फिल्ट्रेट से, ट्रांसफॉर्मेशन अकर होता है, 2R सेल्स और 3S सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उससे कंक्लूजन निकला कि एक्टिव फैक्टर इज़ नॉट योर RNA। अब थर्ड कंडीशन उन्होंने ट्रीट किया उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस से, तो 2R सेल्स और DNA इज ट्रीटेड 3S फिल्ट्रेट है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ, खाली आपके 2R सेल्स ही यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो इसका मतलब एक्टिव फैक्टर इज़ योर DNA। तो इस तरह से इन्होंने जो एंजाइम्स यूज़ किए प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, जो कि बता पाए कि आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका DNA। तो इन तीनों का वैज्ञानिकों का जो एक्सपेरिमेंट था इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने सेल फ्री एक्सट्रैक्ट लिया S3 स्ट्रेन बैक्टीरिया का और उसको सब्जेक्ट किया DNAs, RNAs और प्रोटीएज में, उनका ट्रीटमेंट एक्सट्रैक्ट का किया एंड मिक्स्ड विद R2 और उसको इंजेक्ट किया माउस में ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए। 2 कंडीशंस में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, प्रोटीएज और RNAs में, लेकिन DNAs जब किया तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिला। हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की, कि कुछ सेल्स जो होती हैं, स्पीशीज़ जो होती हैं बैक्टीरिया की, वो कॉम्पिटेंट होती हैं, जिनमें कि कॉम्पिटेंट फैक्टर जो प्रेजेंट होता है सेल सरफेस प्रोटीन या एंजाइम इन्वॉल्व इन बाइंडिंग और टेकिंग अप DNA आर कैपेबल ऑफ सर्विंग एज रेसिपिएंट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है प्रोसेस वो कॉम्पिटेंस पे डिपेंडेंट है। एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड ये है जिसमें कि डजन जीन्स आर इन्वॉल्व जो कि इनकोड करती हैं रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को। ये जो मेथडोलॉजी होती है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, थोड़ी बहुत इनमें अंतर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बेसिक जो प्रिंसिपल होता है इसमें रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल्स की रिसेप्टर साइट्स जो होती हैं सेल सरफेस पे। फिर इरिवर्सिबल अपटेक होता है डोनर DNA का, और उसके बाद में डोनर जो DNA है इट बिकम्स रेसिस्टेंट टू DNAs इन द
मीडियम। थर्ड स्टेप में कन्वर्शन होता है डबल स्टैंडर्ड डोनर डीएनए मॉलिक्यूल का सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का बाय न्यूक्लियाटिक डिग्रेडेशन ऑफ वन स्ट्रैंड। फिर इंटीग्रेशन होता है कोवलेंट इंसर्शन से ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डोनर डीएनए इनटू क्रोमोसोम। फिफ्थ में सेग्रीगेशन या फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रेटेड डोनर जीन का या जीन्स का इन द ट्रांसफॉर्म सेल्स। तो स्टेप्स जो होते हैं कॉन्सिडेंस इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये स्टेप्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। अर्थात जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। पहला होता है रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सेकंड इज योर इरिवर्सिबल अपटेक, थर्ड इज योर कन्वर्शन, फोर्थ इज योर इंटीग्रेशन, फिफ्थ इज द सेग्रीगेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है नॉन रेसिप्रोकल टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल इज इंसर्टेड इनटू क्रोमोसोम थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड टू बिकम हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए। दूसरा जो रिकॉम्बिनेशन होता है इंटीग्रेशन में वायरस जीनोम का बैक्टीरियल क्रोमोसोम का साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। बैक्टीरिया कैन बी ट्रांसफॉर्म विद डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैक्टीरियल वायरस रेदर देन फ्रॉम एन अदर बैक्टीरियल सेल। तो इस तरह से ट्रांसफेक्शन जो है एक टूल है फॉर स्टडिंग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि स्मॉल साइज जो होते हैं बैक्टीरियल जीनोम के अलाउ करते हैं होमोलोगस पॉपुलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स टू बी नोन। तो इस तरह से हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म सेल कैसे निर्मित होती है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू सेल्स बाय मिक्सिंग द डीएनए एंड द सेल। यू हैव अ बाइंडिंग ऑफ फ्री डीएनए बाय मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए प्रोटीन। उसके बाद में पैसेज होता है एक स्ट्रैंड का डबल स्टैंडर्ड में से न्यूक्लियस जो एक्टिविटी होती है वो डिग्रेड करती है दूसरे स्ट्रैंड को। सिंगल जो स्ट्रैंड एंटर करेगा होस्ट सेल में वो बाउंड होता है स्पेसिफिक प्रोटीन से और उसका रिकॉम्बिनेशन होता है होमोलोगस रीजन से बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के, जिसमें कि मीडिएशन का जो काम होता है वो रैक के प्रोटीन कराती हैं। तो पूरा का पूरा हम विजुलाइज करें इस डायग्राम से मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं डोनर सेल्स के और जो आपका रेसिपिएंट सेल है उसका क्रोमोसोमल डीएनए है। तो रेसिपिएंट सेल अपटेक करेगी डोनर डीएनए को। फिर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है अनरिकम्बाइंड डीएनए का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशंस होती हैं इस एक्सपेरिमेंट की, वी आर यूजिंग बैक्टीरियम एज अ मोड, वी आर आइसोलेटिंग प्लाज्मिड डीएनए, वी आर इंसर्टिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, then plasmid is grown into the bacterial cell, then we are cloning it, genes of interest, and then we are identifying the desired clones. We are using for growing crops which are pest resistance, which are using for the basic research. We are also using for clearing up toxic waste material using bacteria. और उसी तरह से ह्यूमन बींग्स में हम इसको यूज़ करते हैं प्रोटीन को डिज़ोल्व करने के लिए, ब्लड क्लॉट्स को जो कि हार्ट अटैक थेरेपी में यूज़ कर दिए जाते हैं, अलग टाइप के हार्मोनल थेरेपी में हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोटीन के रिसर्च में हम कॉपीज़ बनाते हैं प्रोटीन की, तो बेसिक रिसर्च में भी हम इसको अप्लाई करते हैं। इन ए नटशेल अगर हम कहें तो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बैक्टीरिया का एक जीन ट्रांसफ़र का एक मेथड है, ट्रांसफेक्शन का जो मेथड है, इसके एरियाज़ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत वाइडली यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ मेडिसिन, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर, whether it is in the field of bacteriology. I hope you are able to understand this transformation in a simplified way. Thank you.